हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मेरे पास मेरे कई सारे दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे जो कि ये पूछ रहे थे कि क्या ये वार आगे चलेगी या ख़त्म हो गई है या पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो ऐसे सारे दोस्तों क्वेश्चन का जवाब मैं अभी दूंगा। देखिए दोस्तों, दोनों ही जो कंट्री थी जिनके बीच में वार हो रहा था, चाहे यूएस और ईरान, दोनों देखिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आज आ गए हैं समझौते के लिए। तो और प्रोबेबली दोनों ही वार से अब थक चुके हैं लड़ लड़ के, क्योंकि दोनों को वार का कोई एंड नहीं दिखाई देता है। फाइनेंशियली उनको दोनों ही कंट्रीज को काफ़ी लॉस भी हो चुका है। और यहाँ से अगर आगे लड़ाई चलती रहेगी तो इन दोनों का पूरा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है कंट्रीज का, दोनों ही पूरा ही ध्वस्त हो जाएगा। चाहे यूएसए हो चाहे ईरान हो, दोनों को काफ़ी लॉस भी हो रहा है कंटिन्यूसली। तो एंड अब वो दोनों ही चाहते हैं कि हम दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, कुछ बातों के ऊपर अपना आपस में समझौता करें और इस वार को रोकें। और आप देखिए ना दोस्तों कि मार्केट को भी ये चीज़ें पहले से पता चल चुकी थी, इसीलिए आप पिछले 10-12 दिनों से ट्रम्प साहब के जो ट्वीट्स आ रहे थे, उनके ऊपर मार्केट किसी भी तरीके का कोई खास रिएक्शन दे भी नहीं रहा था। एंड अगर आप देखें कि जैसे पहले देता था कि एक ट्वीट आया और पूरा का पूरा मार्केट ही ध्वस्त हो गया, अभी ऐसा हो नहीं रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को पहले से, हमसे और आपसे पहले से पता चल चुका है कि चीज़ें अब सैचुरेटेड हो रही हैं, चीज़ें अब आगे एस्केलेट नहीं होंगी एंड कंडीशन अब धीरे-धीरे ठीक होगा। और मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्शन देना शुरू कर दिया था। और स्टॉक्स में भी आप देख लीजिए कि हमारे इंडियन स्टॉक्स के जो क्वार्टर 4 का अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। और जिन कंपनियों के अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं या फिर अर्निंग के जो अपडेट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, वो सारी की सारी कंपनियां शानदार ढंग से भाग रही हैं। और पिछले 1 साल, डेढ़ साल में वो जितना गिरी थी पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में, आप देखिए कि ऑलमोस्ट वो अच्छी अर्निंग वाली कंपनियों का सारा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है, सब अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। कुछ कंपनियां तो ब्लू स्काई जोन में भी पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों इस यही बेनिफिट है अच्छी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का, अच्छे बिजनेसेज को पढ़ने का। क्योंकि मैंने देखिए पिछले 1 डेढ़ महीने से अंदर मैंने जितने भी बिजनेसेज आपसे डिस्कस किए, वैसे तो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से जब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जितने भी बिजनेसेज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो सारा का सारा ही बिजनेस शानदार है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मैंने उन्हीं बिजनेसेज को स्पेशली कवर किया जिनमें मुझे शानदार अपॉर्चुनिटी लगती थी। और वो सारे स्टॉक आप उठा करके देख लीजिए, सारे ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं या अपने ऑल टाइम हाई से 1-2-3% ही नीचे रह गए, मीन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुके हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो ब्लू स्काई जोन में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे बिजनेसेज के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। ये कंडीशन, ये वार हमको ये सिखाता है कि कितना भी क्योटिक सिचुएशन आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आपको सामने दिखाई दे, कितना भी वार शुरू हो जाए दो तीन कंट्रीज के बीच में, लेकिन जब मार्केट सही होता है तो सबसे पहले वही स्टॉक्स रिबाउंड करते हैं, सबसे पहले वही स्टॉक्स पैसा बनाना शुरू करते हैं जिनकी अर्निंग काफी शानदार रहती है। और ये हमको अभी की सिचुएशन से समझ में आ चुका है। आप देखिए दोस्तों, चाहे मैंने आपके साथ जितनी कंपनियां डिस्कस की, चाहे वो एथर एनर्जी हो, यथार्थ हॉस्पिटल हो, बेलराइज हो, आपके सिरमा एसजीएस हो, सीपी प्लस जो कि आदित्य इन्फोटेक सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी है वो हो, या आपके ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजीज हो, या फिर जो आपका नर्चरवेल जो मैंने अभी डिस्कस किया था जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, या आपका क्यूपिड हो, ये सारी कंपनियां, अटलांटा हो, वी मार्स हो, एसएमएस फार्मा हो, ये सारी कंपनियां देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी हैं। और इनमें से कुछ तो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस भी कर चुकी है। जबकि अभी मार्केट का अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो मार्केट अभी भी नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद भी ये कंपनियां शानदार ढंग से परफॉर्म करते हुए अपने ऑल टाइम हाई को इसलिए क्रॉस कर चुकी है क्योंकि इनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, मैनेजमेंट ने जो चीजें बोली थी वो चीजें वो कंप्लीट कर रहे हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं, अपने बिजनेस को उसी तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने पहले बोला है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में। और यही रीजन है कि मार्केट इनको रिवार्ड कर रहा है। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी अपॉर्चुनिटी बची हुई है, जिनमें कि आप अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई से 10% 15% डाउन है, लेकिन वो भी बिजनेस उसी लेवल का है, वैसा ही शानदार है जैसा आपसे पहले पहले मैंने बिजनेस अभी डिस्कस किए। तो वहां पर अभी अपॉर्चुनिटी बची हुई है और ये आगे जा सकती है। और मैं ये तो बोलूंगा दोस्तों कि लोगों का ये जनरली ट्रेंड होता है कि लोग गिरते हुए स्टॉक में पैसा डालते हैं, उसको एवरेज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है दोस्त। अगर आपका स्टॉक गिर रहा है और आप उसमें एवरेज करते जा रहे हैं तो आप 100% फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक गिरता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। ऐसा नहीं कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है और इसके बाद भी स्टॉक गिर रहा है। स्टॉक गिर रहा है इसका मतलब उसके फंडामेंटल्स में, बिजनेस के अर्निंग्स में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कुछ तो इश्यू है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े जो निवेशक हैं मार्केट के वो जानते हैं और वो लगातार सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस गिर रहा है। तो आपको जो गिरते हुए बिजनेसेज में निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए गिर रहा है, जैसे अभी वार शुरू हुआ था तो बिजनेस गिरने शुरू हुए थे, तो वो अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर बिजनेस गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं और आप फंस सकते हैं वहां पर। ऐसे बिजनेसेस से आपको दूर रहना चाहिए और ऐसे बिजनेसेज में पैसे लगाने चाहिए जिनका फंडामेंटल अच्छा हो। और
मैं बिलीव करता हूँ, मैं खुद जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ, नीचे गिरते हुए डायरेक्शन में वाले स्टॉक्स में मैं पैसा नहीं लगाता। इसलिए मेरा जितना भी एवरेजिंग में करता हूँ अपनी कंपनियों में, अपने अपने पोर्टफोलियो में, वो सारा एवरेजिंग अप करते हुए करता हूँ, एवरेजिंग डाउन करते हुए नहीं करता हूँ। तो ऐसी कंपनियों के कुछ चार्ट भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एथर एनर्जी का चार्ट है। इसका जब आईपीओ आया था वो 300 समथिंग रुपीज के आसपास कुछ था, और इसके बाद देखिए इतना इतना क्योटिक सिचुएशन हुआ, इतना वार हुआ, और ये गिर करके मैक्सिमम कहाँ तक गया था, 589, मतलब 589 रुपीज तक गया। और जैसे ही वार एंड होने की न्यूज आनी शुरू हुई, जैसे ही सिचुएशन थोड़ा संभला, आप देखिए भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, लगभग 860 रुपीज के आसपास इसका स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर ही आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं कुछ चार्ट्स आपके साथ डिस्कस करूं, तो दूसरा चार्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, यथार्थ हॉस्पिटल का। यथार्थ हॉस्पिटल, ये देख लीजिए, इसके बारे में भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था अपने चैनल के ऊपर। ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई कितना है, इसका ऑल टाइम हाई लगभग 850 रुपीज के आसपास है, 830 के आसपास है, और ये लगभग 750 के ऊपर ये पहुंच चुका है। और जिस हिसाब से अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि ये इसको भी क्रॉस कर जाएगा, अपने ऑल टाइम हाई को भी। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस में आपको पैसा डालना है। और एक देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक बेलराज इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करके रखा अपने चैनल के ऊपर, इसको देखिए, ये तो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका, ब्लू स्काई जोन में पहुंच गया। जो देखिए अभी भी 200 रुपये क्रॉस कर चुका है, जो कि फर्स्ट टाइम में क्रॉस किया। अभी तक ये 200 रुपये के नीचे ही स्टॉक ट्रेड करता था, ये ब्लू स्काई जोन में पहुंच गया। इसके बाद आप सीपी प्लस को देख लीजिए उठा के, आदित्य इन्फोटेक को, ये देखिए ये भी अपने ब्लू स्काई जोन में पहुंच रहा है, ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है ये भी। एंड इसके अलावा ऐसे ल्यूमेक्स टेक को आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ल्यूमेक्स टेक, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ब्लू स्काई जोन में पहुंच चुका है। तो ये वो बिजनेस है जो आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आपसे आपके साथ कोई नॉर्मल ऐसे डिस्कस नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस वो है जो साइलेंटली इन्वेस्टर्स के लिए लगातार पैसा बनाए जा रहे हैं, और लोगों को समझ में आए या ना आए, हो सकता है लोगों को जब तक समझ में आए तब तक काफी लेट हो जाए, लेकिन ये ऐसे बिजनेस हैं जो लोगों के लिए अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और आप अगर इसमें टाइमली इन्वेस्ट करते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ, अगर अभी भी आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खासी वेल्थ यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है नर्चरवेल का चार्ट, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके वहां पहुंच रहा है ब्लू स्काई जोन में। एंड इसके अलावा और भी कुछ डिस्कस करें, जैसे अभी हम सिरमा एसजीएस को देख लीजिए, सिरमा भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से उधर ही होगा ऑल टाइम हाई, देखिए ये भी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। एंड इसके अलावा और भी हम कुछ चार्ट डिस्कस करें, सपोज और देख लेते हैं हम, अटलांटा था, अटलांटा को अगर हम देखें, जस्ट अटलांटा, जिसको हमने अभी 2-3 दिन पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया है, अटलांटा इलेक्ट्रिकल। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल का चार्ट अगर आप दोस्तों देखें, ये देखिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस करके ये भी ब्लू स्काई जोन में पहुंच रहा है। और रिसेंटली हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, एसएमएस फार्मा को हमने डिस्कस किया है। एसएमएस फार्मा को अगर आप देखते हैं, एसएमएस फार्मा, तो एसएमएस फार्मा में भी अगर मैं देखूं, चार्ट दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ब्लू स्काई जोन में पहुंच चुका है। ये शानदार बिजनेस है दोस्तों, ये ऐसे ही बिजनेसेस हैं, मतलब इनमें क्या है, इनमें अर्निंग शानदार आ रही है, मैनेजमेंट अपने वाक ऑन द टॉक कर रहा है, जो बोल रहा है उसको पूरा कर रहा है। वी मार्स का चार्ट हम देख लेते हैं, वी मार्स भी हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, जो कि वायर एंड केबल बनाने वाली एक कंपनी है। तो वी मार्स को अगर आप देखें, वी मार्स इंडिया, हाँ ये आ गया वी मार्स। तो ये एक मिनट, सॉरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कुछ चार्ट में। तो ये देखिए दोस्तों, वी मार्क, जिसके बारे में हमने रिसेंटली 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था अपने वीडियो में, इसका चार्ट देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई पर ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ऐसे ही बिजनेसेज हैं, जैसे और भी मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूं, तो जैसे क्यूपिड, अभी जिसमें मैंने कल डिस्कस किया, जिसके बारे में आप क्यूपिड का चार्ट देख लीजिए। क्यूपिड क्यूपिड का ये देखिए, क्यूपिड का ये चार्ट है, आजा, हाँ ये देखिए ये भी अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच कर चुका है। और शानदार, ये तो लगातार काफी समय से पिछले पैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका पिछले काफी समय से फंडामेंटल भी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। एंड दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेसेज हैं जिनमें की अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। ये तो वो बिजनेसेज हैं जिनमें जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। और दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग्स अभी आनी बाकी है, या उनके जो अर्निंग्स के अपडेट हैं वो आने बाकी हैं, और वो अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां पर भी अभी आपको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट गेन करने के चांसेस वहां से भी हैं। तो ऐसे भी कुछ कंपनियों को मैं डिस्कस करूं, जैसे कि दोस्तों आप अगर इंटर आर्क को देखें, तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाती है और काफी शानदार कंपनी है। इनमें अभी देखिए अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 10-15% नीचे है। ऑल टाइम हाई इनका कितना था, 26-27 रुपीज के आसपास इनका ऑल टाइम हाई था, अभी 2000 के आसपास मिल रहा है। तो अभी भी आपको 25-30% नीचे मिल रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से। एंड इसके अलावा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, नेटवेब को अगर हम देखें, तो नेटवेब में भी अभी आपके पास
4434 मतलब 30% का यहाँ से भी अभी आपके पास ये भी अपने अपने ऑल टाइम हाई से 30% नीचे हैं। और ये इसलिए नीचे हैं दोस्तों क्योंकि अभी इनका जो अपडेट आना, बिजनेस अपडेट आना या इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने बाकी हैं। जैसे इनके अपडेट आएंगे, रिजल्ट आएंगे, अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जैसा इनके मैनेजमेंट ने बोला है, तो ये कंपनियां अभी आपको इस भाव में नहीं मिलेंगी। और ये देख लीजिए मनोरमा इंडस्ट्रीज, शानदार कंपनी है ये। एंड अगर आप इनका बिजनेस देखें तो इनका ऑल टाइम हाई लगभग 1700 रुपये, अभी 1200 1300 के आसपास मिल रहा है आपको। यहाँ से भी 20-25% का 20% का स्कोप है अभी अपने ऑल टाइम हाई को टच करने में। और ये कंपनी तो डेफिनेटली श्योरली अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर ही जाएगी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर। एंड आप देख लीजिए जैसे डायमंड केबल्स को देख लीजिए, डायमंड केबल्स में भी मेरे हिसाब से थोड़ा अपॉर्चुनिटी, हाँ ये देखिए यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। 137 रुपये अभी इनका स्टॉक प्राइस है और ऑल टाइम हाई इनका कितना है, 184 रुपये। मीन्स यहाँ से 20% का अभी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे अभी अवेलेबल है। और इसके अलावा पार्क हॉस्पिटल तो अच्छा है, BSC तो ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो दोस्तों अभी आप देखें कि आदित्य विजन में भी काफी अब अपॉर्चुनिटी बाकी है। अभी आदित्य विजन का 481 रुपीज प्राइस है और ये लगभग 580 मीन यहाँ से भी 15-20% का अभी भी इनके ऑल टाइम में ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रहे हैं। ब्लैक बैक को देख लीजिए, ये भी अपने ऑल टाइम हाई इनका कितना है, लगभग 750 रुपीज के आसपास है, 500 से 600 मीन यहाँ भी लगभग ये भी 20% ऑल टाइम हाई से नीचे मिल रहे हैं। टाइमेक्स को देख लीजिए, तो टाइमेक्स को अगर हम देखें तो ये भी ऑलमोस्ट इनका ऑल टाइम हाई कितना 400 रुपीज का है, 262 मतलब 30% नीचे ये भी ऑलमोस्ट अभी मिल रहे हैं, अवेलेबल है। यथार्थ हॉस्पिटल तो अपने ऑल टाइम हाई पे ही है ऑलमोस्ट। तो ये सारे ऐसे बिजनेसेज है दोस्तों जिनको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेसेज जैसे ही इनके रिजल्ट्स आएंगे, जैसे ही इनके क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे, वैसे ही ये स्टॉक्स भी मूव करना शुरू कर देंगे। और पास्ट में इन्होंने पैसा बनाया भी अपने इन्वेस्टर्स के लिए। प्रोबेबली अगर मैनेजमेंट जैसा बोला है वैसा परफॉर्म करता है तो आगे भी ये पैसा काफ़ी बनाएंगे। और भी कुछ कंपनियां जिनका मैंने अभी आपको चार्ट नहीं दिखाया, लेकिन उनके बारे में मैंने अपने बिजनेस अपडेट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि जीएसएम फॉयल है या पिकार्डिली एग्रो है। इन सारी कंपनियों को भी अगर आप देखें तो अपने टॉप से 10-20% के डिस्काउंट पर अभी भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेस अपडेट अभी आया नहीं, इनके रिजल्ट आए नहीं है। जैसे इनके रिजल्ट आएंगे, शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने पास्ट में किया है, और अगर इनका परफॉर्मेंस अपने पास्ट के अकॉर्डिंग शानदार ही रहा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को तुरंत ही क्रॉस कर जाएंगे। और अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों कभी खत्म नहीं होती। अभी ऐसा कोई नहीं जानता है कि ये इनका ऑल टाइम हाई भले अभी का है, लेकिन ये क्या यही इसी लेवल तक जाएंगे? नहीं, ये यहाँ से भी 10 गुना 20 गुना 50 गुना पैसा बना सकते हैं अगर इनका बिजनेस परफॉर्म करता रहा तो आप लोगों को अभी भी ये निराश नहीं होना है कि नहीं अभी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या ये स्टॉक 25-30% 40% अपने टॉप बॉटम से ऊपर जा चुके हैं, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नो बडी नोज कि कहाँ तक इनका हाई जाएगा और कहाँ तक ये बिजनेस परफॉर्म करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं होती। मैंने खुद भी देखिए, पता नहीं अब किसी ने 200 रुपये में स्टॉक लिया होगा, मैंने 400 रुपये में एंट्री बनाई और आज वो 800 रुपये का है, तो मेरे लिए तो डबल हो ही गया ना। भले उसके लिए जिसने 200 में लिया था उसके लिए वो 4 गुना हो गया, लेकिन मेरे लिए भी तो डबल हो गया ना। तो हो सकता है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी ने ज़्यादा पैसा बनाया, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ने कम पैसा बनाया, लेकिन पैसा तो मेरे लिए भी बनाया ही ना। और ऐसा ही हो सकता है कि मैंने किसी लेवल पर लिए और आप जो है उसमें और थोड़े ऊपर लेवल पर एंटर करें और वहाँ से आपका भी डबल हो, मेरा 3 गुना हो जाए, मेरा 4 गुना हो जाए। तो अपॉर्चुनिटी किसी के लिए मिस नहीं है। अपॉर्चुनिटी जस्ट आती है, किसी को कम देती है, किसी को ज़्यादा देती है। डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यूएशन पर और किस लेवल पर एंटर करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बाद भी एंटर करेंगे और हो सकता है उनका रिटर्न आपसे कम हो, लेकिन उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी ने उतना पैसा बनाया, आपके लिए वहां से हो सकता है डबल हो, उसके लिए 50% हो। तो अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल है। और अगर दोस्तों आपका जो आप सोचे कि अपॉर्चुनिटी आपका वेट करेगी, तो वो नहीं करेगी दोस्तों। आपको एंटर करना पड़ेगा, आपको गेन करने के लिए थोड़ा पेन लेना ही पड़ेगा। आप अगर पेन नहीं लेंगे, ये ड्रा डाउन नहीं झेलेंगे जो अभी हमने 6-8 महीने झेला है, तो आप फिर मार्केट से इतना जो है कि ह्यूज रिटर्न का उम्मीद भी मत करिए। आप जिंदगी में इतना ह्यूज रिटर्न की उम्मीद मत करिए, फिर पैसा आपके लिए बहुत ह्यूज पैसा आप नहीं बना पाएंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा आप बना भी नहीं पाएंगे। तो आपको पैसा बनाना है मार्केट से, एथिकली बनाना है, तो आपको ये ड्रा डाउन, ये पेन, ये सब लेना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ और किसी नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।